लाल साहब के कागज चले रहे, बाद लाल साहब हमसे पैसा का डिमांड। बिल्कुल जो नैतिक पतन कहा जाता है, मानवीय संवेदना शून्य हो गई है उनकी। मानवीय संवेदना अगर होती तो जिसका पति मर गया हो उससे कोई अगर रिश्वत की बात करे तो हम समझते हैं कि ऐसा सभ्य समाज में तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद। संजीव गिरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पैसा का तो अपने माँ बहन बेटी को, मुझे ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। बैठा दो कोठे पर, बैठा दो कोठे पर, लेकिन मैं उन माँ बहनों से क्षमा चाहता हूँ। मेरी भी माँ। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आपके सामने है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ होता तो यह नौजवान आज यहाँ हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। कल का 1500 रुपये उनको ऑनलाइन खाते में कर दिया गया है, दे दिया गया है 1500 रुपए। बाकी आज भी कुछ पैसे कलेक्ट हो गए, हमको लग रहा है 1000-1200 हो गए। लाल वाला नहीं है, ये लोग लीगल को अनलीगल, अनलीगल को लीगल कर देते हैं केवल रिश्वत के दम पर। ये कहानी रसड़ा तहसील की बनी हुई है। सबसे बड़ा संलिप्त तो इसमें यहाँ का तहसीलदार जो है, उसने 5000 रुपया महिला कहीं से इकट्ठा करके लेखपाल लाल साहब को बर्खास्त। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ, जिस बलिया को कहा जाता है कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। उसी उत्तर प्रदेश बलिया में मैं हूँ आज ऐसे एक घटना को मैं दिखाना चाहूंगा, ऐसा एक भ्रष्टाचार का उजागर करना चाहूंगा जिसको आप जान करके आपके पांव तले जमीन खसक जाएगी। बलिया में एक सामाजिक कार्यकर्ता संजीव गिरी है, जो संजीव गिरी एक लेखपाल, एक महिला, विधवा महिला की भ्रष्टाचार को लेकर के उजागर किए हुए हैं। आज 24 घंटा 48 घंटा से ओवर हो चुका, लेकिन वो लेखपाल कहाँ मगन है? तहसीलदार साहब, आपका लेखपाल कहाँ सो गया है? एसडीएम साहब, आपका लेखपाल कहाँ उसको साफ सुन गया है? क्या यह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? आप सीना ठोक कर कह सकते हैं कि मैं 1 रुपया किसी से नहीं लेता हूं। अगर आप जिस दिन कह देंगे उस दिन मैं आपका ईमानदार नहीं हो सकते हैं। संजीव गिरी ने देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अनिश्चित काल आवरण अनशन एवं अन्न जल त्याग, स्थान तहसील रसड़ा बलिया, दिनांक 11 फरवरी 2025। मांग घूसखोर लेखपाल लाल साहब को मित्रों, पहला मांग है घूसखोर लेखपाल लाल साहब को बर्खास्त किया जाए। क्या वजह हो गया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता 12 बजे रात में चल देगा, 1 बजे रात में चल जाएगा, दिन भर दोपहरिया में निकल जाएगा, उसका ना कोई गनर है ना कोई अंग रक्षक है, उसको क्या जरूरत पड़ गई कि लेखपाल को घूस से लेखपाल को बर्खास्त कराने की व्यवस्था मांग रहा है। दूसरी मामला है मारपीट में शामिल समस्त लेखपाल पर मुकदमा दर्ज हो एवं गिरफ्तार हो। तीसरा है विधवा महिला को कृषि दुर्घटना बीमा की राशि अविलंब जारी कराई। किसान दुर्घटना बीमा में अप्लाई की थी, जिसकी समय अवधि होती है कि 180 दिन के अंदर में भुगतान हो जाना चाहिए, और दूसरा जो समय सीमा होता है कि 45 दिन के अंदर में वो डीएम के बेंच पे चली जानी चाहिए। तो खैर मैं 45 दिन की बात नहीं करता हूँ, 180 दिन पे आते हैं। 20 या 22 फरवरी को 180 दिन होने वाला है। 180 दिन के अंदर में अगर भुगतान नहीं होता है तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वो महिला बेचारी परेशान थी, बार बार उनसे प्रेशर दिया जाता था रिश्वत के लिए। जब मेरे संज्ञान में मामला है, अभी उस महिला ने बताया यहाँ महिला बैठी हुई थी, लेकिन महिला को बहुत देर तक रोकना मुझे उचित नहीं लगा। उनका बाइट है, मैं बाइट आप लोगों को दे दूँगा। घर कहाँ है आपके? क्या नाम है आपको? अब बताइए क्या भूल है आपसे? पति के डेट हो गई है 22 अगस्त नागपुर में एक्सीडेंट जी। उसके बाद हमके कागज मिले में 2 महीना टाइम लग गई है। हम 25 अक्टूबर के लाल साहब के कागज चले रहे, ओकरा बाद लाल साहब हमसे पैसा के डिमांड करते। जब हम फोन करत रही तब कहत रहे कि हमके कुछ खर्चा चाहिए। एक दिन हमारा घरे आ गए, हम उनके 5000 रुपया पैसा करके दिए। ओकरा बाद कहत रहे काम हो जाए। ओकरा बाद भी हमार काम ना कैले रहलन, फिर हमसे पैसा के मांग करवन, हमार काम ना कैले रहलन। उन्होंने बताया कि उनसे बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था रिश्वत के लिए, यहाँ तक कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उन्होंने 5000 रुपये की रिश्वत भी दी है।
और जब ये चीज़ें हमारे पास आई, मैंने लेखपाल से, मैं पहले से एसडीएम साहब से शिकायत की इसकी, और उसके बाद से मैंने एसडीएम से लेखपाल से बात किया, लाल साहब प्रजापति हैं, उन्होंने मेरे से भी खर्चे की बात की। मैं बोला कि ठीक है। जब मैं गया, मैं उनसे बताया चैम्बर के बाहर से कि आपको रिश्वत चाहिए, मैं रिश्वत दूंगा। देखिए, मैं विधि का छात्र और मुझे कानून की जानकारी है, मुझे पता है कि रिश्वत देना गलत है, रिश्वत देना अपराध है, लेकिन मैं फिर भी रिश्वत दूंगा। मैं सबको रिश्वत दूंगा, हर बड़े अधिकारी को रिश्वत दूंगा, हर छोटे अधिकारी को रिश्वत दूंगा। जो लोग मेरे से रिश्वत मांगेंगे मैं रिश्वत दूंगा। मेरे पास नहीं होगा मैं भीख मांग के दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे साथ साथ सब लोग जानते हैं कि बिना रिश्वत के कुछ नहीं होने वाला है। चाहे सरकार किसी की भी हो, चेहरे बदलते हैं, सिस्टम वही रहता है। मैं अभी भी, अब देख रहे होंगे, मैं भिक्षाटन कर रहा हूँ। कल हमारे पास 1500 रुपये इकट्ठा हुआ था, मैंने लेखपाल का अकाउंट में डलवाया उसका, तो मैं रिश्वत दूंगा। मैं उनसे बोला, अकाउंट नंबर भी आप जी, उनका फ़ोन पे नंबर है, हमने उस पर डलवाया। उस पर हमारे हज़ारों समर्थक 1-1 रुपये का सहयोग डाल रहे हैं। मैं उनसे बोला कि मैं रिश्वत दूंगा, आपको ऑन कैमरा दूंगा। ये सुनते ही सब लोग आग बबूला हो गए। उनको पहले से योजना थी, मुझे फ़ोन करके घर से बुलाया गया था और मेरे साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के श्रेय से मुझे बुलाया गया था। मेरी हत्या कराने के उद्देश्य से वो लोग बुलाए थे। मैं गया तो लगभग में 20-25 लोगों की संख्या थी, और जब मैं बताया कि मैं आपको रिश्वत दूंगा, ऑन कैमरा दूंगा, अचानक से सब मेरे ऊपर आग बबूला हो गए और पूरी योजनाबद्ध तरीके से मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया। उसमें देखा जा रहा है, ये जानती हो, ये बलिया का नेता है, चाहे जहाँ का भी हो, जैसा भी हो, जो बात करेगा ऐसे ही बात करें। तो तुम कैसे बोल रहे हो भैया? उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो देखिए कैसे बात की है पहले। तुम कैसे बोल रहे हो? उसे देखिए पहले कैसे बात की है। मैं एकदम शालीन तरीके से खड़ा हूँ, मैं भैया भैया कह के बात कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर ऐसा मेरे साथ ट्रीट किया जा रहा था, ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा था जैसे मैं किसी दूसरे देश का आतंकवादी हूँ, कोई आवारा कुत्ता हो। उस हिसाब से लोग मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे, उस हिसाब से मेरे ऊपर हमला किया गया। मेरे सहयोगी थे, उनका पावर बैंक घड़ी छीना गया, उसकी वीडियो सब कुछ है हमारे पास। घड़ी छीनने की भी वीडियो वायरल है, मुझे मारने पीटने की भी वीडियो वायरल है, और माँ बहन की गाली दी गई, जान से मारने की धमकी। उतना होने के बाद भी लेखपाल जो है कि बोल रहे हैं कि तुम यहाँ तहसील से बाहर निकलो, तुमको बताएंगे। आप बताइए, कोई फरियादी क्या कर सकता है, किसके पास जाएंगे? एसडीएम साहब को संज्ञान, एसडीएम साहब को संज्ञान में है। उसके बाद मैं आया यहाँ धरने पे, मैं बैठा, धरने पे बैठे हुए मुझे 48 घंटे से ऊपर हो गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कार्रवाई हुई है, मेरे ऊपर SC/ST के मुकदमे लिख दिए गए, और उसके साथ 10 गंभीर धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, मेरे साथियों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। ये न्याय मिला है हमको। जो जिम्मेदार अधिकारी आते हैं, SDM साहब शायद छुट्टी पे थे, उनके अनुपस्थिति में तहसीलदार थे, और ये सबको ज्ञात है। जानते होंगे, जितने लोग देख रहे होंगे, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या दुर्घटना होगी तो लेखपाल को रिपोर्ट लगाना होता है। लेखपाल घूस नहीं लेता है। अगर दम हो तो करेजा ठोक करके तहसीलदार साहब आप एफिडेविट लगा करके बता दीजिए कि लेखपाल 1 रुपया नहीं लेता है। हमारा लेखपाल ईमानदार है, ईमानदार हो नहीं सकता है। डीएम साहब, बलिया के डीएम साहब, लेखपाल आपका ईमानदार नहीं है। 100 में से मात्र 1-8 ऐसे कर्मचारी हो गए जो 1 रुपया नहीं छूते हैं, बल्कि अपने पॉकेट से देते हैं। आप देख सकते हैं, संजीव गिरी आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मैं संजीव गिरी के साथ जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे 1-1 मिनट बात कराऊंगा। अच्छा काम करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। ना ही योगी बाबा की प्रशासन आएगी, ना ही योगी बाबा का एक नेता आएगा, ना ही विपक्ष में अखिलेश यादव जी का कोई नेता आएगा। चुनाव रहता तो आज संजीव गिरी के पास बहुत बड़े बड़े फॉर्च्यूनर और गाड़ी से आते और संजीव गिरी के पीछे थपथपाते लगे रहो। बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको वोट लेना है, गिरी समाज का वोट लेना है, गरीब महिला का वोट लेना है, गरीब लोगों का वोट लेना है। लेकिन इस समय किसी वोट की जरूरत नहीं है। 2027 बहुत दूर है मित्रों, वोट की जरूरत नहीं है। योगी बाबा बार बार कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन आज बलिया वाले लोग, आज बलिया का एक नौजवान, आज बलिया का एक सामाजिक कार्यकर्ता उजागर कर रहा है, योगी बाबा अगर आपको देखना हो तो बलिया की तरफ आप एक बार अपने मूड़ी को घुमा करके, अपने गर्दन को घुमा करके देख लीजिए कि आपका अधिकारी, आपका कर्मचारी कितना लूट रहा है। मैं बहुत देर नहीं करूंगा, आपसे मिलाऊंगा, आपसे बात कराऊंगा कि आखिर में वजह क्या पड़ गई कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को अनशन अवरण पर बैठना पड़ गया। क्या नाम है भैया? अभिमन्यु सिंह। और क्या वजह पड़ गई आप लोग तहसील में गेट पर आकर के और इतना ढंग से अनशन पर बैठे हैं कई दिनों से? महिला है, उनके पति गुजर चुके हैं, ताड़ी बड़ा गांव की रहने वाली है मीरा सिंह।
उनके पति गुजरने के बाद वो किसी दुर्घटना बीमा योजना, तो यही लेखपाल को लगाना था रिपोर्ट जी। तो लेखपाल ने रिपोर्ट न लगाते हुए उसने घूस मांगा। घूस मांगने के बाद उसने 5,000 रुपया महिला कहीं से इकट्ठा करके लेखपाल साहब को दी। देने के बाद 5,000 देने के बावजूद भी वो काम नहीं किए और 5,000 रुपये की डिमांड करने लगे। अब वो बताइए, गरीब विधवा महिला है, वो कहाँ से 5,000 रुपया ले के देगी? 5 दी है, 5 और डिमांड कर रहे हैं, यानी पूरा 10,000 रुपया। जब ये बात संजीव गिरी को पता चला तो इन्होंने पैसा कुछ कलेक्ट करके लेके आया कि भाई लेखपाल साहब आप ले लीजिए और काम कर दीजिए। लेखपाल साहब जब ये बात जाने कुछ दिन पहले कि ये समाज सेवी है, तो इसको बेइज्जत करने के लिए उसको फोन करके सुबह बुलाए हैं कि संजीव जी आप आइए। संजीव अकेले आए हैं। आने के बाद तुरंत संजीव पे 6, 7, 8 लेखपाल मिलके इन लोग की एक यूनियन बनी हुई है। चूंकि ये बस नाम के लेखपाल है, इन लोगों का काम लेखपाल वाला नहीं है। ये लोग लीगल को अनलीगल, अनलीगल को लीगल कर देते हैं केवल रिश्वत के दम पर। ये कहानी रसड़ा तहसील की बनी हुई है। सबसे बड़ा संलिप्त तो इसमें यहाँ का तहसीलदार चोर है। तो दे देना चाहिए था, जब 5-10 हजार का मामला था तो दे देना चाहिए। तो महिला कहाँ से दे देगी आप बताइए? लेखपाल साहब के यहाँ छिपा लेकर आए होते, जैसे आज लेकर के 1-1 रुपया जनता से मांग रहे हैं और तुरंत वहाँ पूरे तहसील में घूमे होते हैं, लोगों के यहाँ 1-1 रुपया भीख मांगे होते हैं और लेखपाल साहब को दे दिए। नहीं तो मौका देंगे तब तो दिया जाएगा। आज मौका मिला, हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। कल का 1,500 रुपये उनको ऑनलाइन खाते में कर दिया गया है, दे दिया गया है 1,500 रुपए। बाकी आज भी कुछ पैसे कलेक्ट हो गए, हमको लग रहा है 1,000-1,200 हो गए, ये भी दे दिया जाएगा, ये भी चला जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमरीश चौबे, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ। आप छात्र संघ के नेता हैं और छात्र संघ के नेता और बलिया के लोग जहाँ से आगाज करते हैं तो कुछ नया तस्वीर उभर करके आगे आती है। और संजीव जी आज 24 घंटा से 72 घंटा हो गया शायद अनशन पर बैठे हुए बगैर जल पानी का। और क्या कहना चाहेंगे बलिया के लोग, बलिया के राजनेता कर क्या रहे हैं अब तक? ये व्यक्तिगत संजीव गिरी की लड़ाई नहीं है, ये उस लाचार महिला, उस शोषित वर्ग की लड़ाई है जो अपने हक के लिए भी अधिकारियों के पास जाकर के गिड़गिड़ाते हैं और रिश्वत दे करके अपना काम नहीं करा पाते हैं। लगभग 180 दिन का ये प्रकरण होता है जिसमें दुर्घटना बीमा को दिया जाता है और 180 दिन बीतने के बाद भी जब महिला उस लेखपाल से मिलती हैं और कहती हैं कि अभी तक मेरा कार्य नहीं हुआ, तो वो लेखपाल कहता है कि आप जब तक पैसा नहीं देंगी, जब तक रिश्वत हमें नहीं देंगी, तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा और उनको घुमा रहा था। इस मामले का संज्ञान लेते हुए समाज में चलने वाले, समाज की सेवा करने वाले, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने वाले संजीव गिरी जी के पास ये मामला गया। उन्होंने आकर के उस लेखपाल से बात की तो उन्होंने सीधे शब्द में ये कहा कि जब तक मुझे 5,000 रुपया मिला है और 5,000 और नहीं मिलेगा तब तक ये कार्य नहीं किया जाएगा। अच्छा, संजीव के साथ मारपीट भी हुआ है, उसमें कितने लोग रहे होंगे इनके पक्ष से और कितने लोग रहे होंगे उनके पक्ष से? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि संजीव गिरी जी को फोन करके बुलाया गया है लेखपालों के साथ और एक सुसंगठित तरीके से व्यवस्था बना करके 10-15 लेखपाल एक जगह बैठे थे और संजीव गिरी जी जब आकर के उनसे पूछे कि बताइए क्या बात है, तो अचानक इनके ऊपर उठ करके सभी लेखपालों ने हमला कर दिया है। और अगर वहाँ तहसील परिसर में कुछ लोग नहीं होते तो संजीव गिरी की हत्या करने के मकसद से भी उन्होंने इनको बुलाया था। क्या आप इस चीज को मान सकते हैं कि सरकारी तंत्र अपराधी पर और अपराध करने पर तुल गया है? देखिए, ऊपर से अगर सरकार व्यवस्था बना भी दे तो जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, जो जनता को फेस करते हैं, उनको ये लगता है कि मैं ही सरकार हूँ। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि छोटे अधिकारी से लेकर के और बड़े अधिकारी तक इस चीज में लिप्त हैं। नहीं तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि लेखपाल साहब को 10,000 रुपया मांगना पड़ा? अगर उनसे ऊपर वाले अधिकारी जब मांगेंगे तभी वो जनता से पैसा मांगते हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि इसमें पूरे अधिकारी, पूरे तहसील के जितने भी अधिकारी हैं, पूरे लेखपाल हैं, सब लोग संदिग्ध हैं। तो मित्रों देखिए, भैया बता रहे हैं कि पूरे बलिया के अधिकारी, बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। सबको 1-1 रुपया चाहिए, लेकिन चाहिए घूस के नाम पर दक्षिणा चाहिए। और दक्षिणा के लिए यहाँ देखिए संजीव के टीम के लोग 1-1 रुपया वसूल रहे हैं और वसूली में क्या आ रहा है इसको भी आप देख सकते हैं। शायद 1,500 रुपया लेखपाल साहब को ऑनलाइन
ये लोग ट्रांसफर भी कर दिए हैं। भैया बताएंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह पड़ेगा। क्या आवश्यकता पड़ गई? आप लोग जब साथ में हैं, सब लोग एक समूह बना करके लेखपाल के यहाँ गए होते, एसडीएम तक गए होते, तहसीलदार तक गए होते, डीएम के यहाँ गए होते, ऊपर लिखा पढ़ी किए होते, क्या आवश्यकता पड़ गई? अनशन उनशन की व्यवस्था योगी बाबा की सरकार में बंद हो गई है। देखिए, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा ताकत और तलवारों से, तब तक तो जवाब देना ही पड़ेगा। यह कोई लड़ाई और झगड़ा करने के लिए संजीव गिरी जी नहीं गए हुए थे। संजीव गिरी जी किसी महिला के लिए न्याय मांगने के लिए गए थे, और संजीव गिरी जी ने अपने बड़े ही शिष्टाचार के शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों से, कि इस महिला का आप मदद करिए। लेकिन लेखपालों के, जैसे कहा जाता है कि जानवरों के मुंह में खून लग जाता है, हिंसक जानवर के जब मुंह में खून लग जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। लेखपालों को बिल्कुल जो नैतिक पतन कहा जाता है, मानवीय संवेदना शून्य हो गई है उनकी। मानवीय संवेदना अगर होती तो जिसका पति मर गया हो उससे कोई अगर रिश्वत की बात करे तो हम समझते हैं कि ऐसा सभ्य समाज में तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता है। वो इंसान नहीं है, वो सब इंसान के रूप में भेड़िया है जिनको रिश्वत का खून लग गया है। 10,000 रुपये उस महिला से मांग की गई। जैसा कि मुझे मेरे संज्ञान में जो है, संजीव गिरी जी शायद वो बताई हुई महिला कि मैं 5,000 रुपये दे चुकी हूँ। अब जहां से व्यवस्था करके वो महिला 5,000 दी होगी। 5,000 देने के बाद पूरा 10,000 चाहिए तभी हम रिपोर्ट लगाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है संजीव गिरी जी, इनके आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, ये सैकड़ों लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं, तमाम सामाजिक कार्य किए हैं। यह कोई पहली बार समाज में नहीं निकले हैं। यह जब जाकर के कह रहे हैं कि ऐसा है कि कुछ खर्च पानी हम दे देंगे, उस महिला से आप मत मांगिए और उस महिला का फाइल आप आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन संजीव गिरी जी के यहाँ गलती कर जाते हैं। संजीव गिरी जी कहते हैं कि जो मैं पैसा आपको दूंगा ऑन कैमरा दूंगा, अगर नियम है लेने का तो ऑन कैमरा लीजिए। अब उनको ये चीज दिक्कत हो जाती है कि हमें ये समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं, तो इनको सुनियोजित तरीके से 8-10 लोगों की संख्या बना करके लेखपालों की, जो यहाँ भ्रष्ट लेखपालों की टीम है, इनको बुलाते हैं और बुला करके इनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज देते हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है वो वीडियो। उसमें कहीं संजीव गिरी न कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, न भी किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और संजीव गिरी बड़े संजीदगी से उनसे कहते हैं, लेकिन उल्टा गाली गलौज करने के साथ मारपीट करते हैं संजीव गिरी के साथ। और यह भ्रष्ट प्रशासन, यहाँ जो इस तहसील के तहसीलदार हैं, उस समय एसडीएम साहब अनुपस्थित थे, छुट्टी पे थे। तहसीलदार साहब आते हैं तो कहते हैं कि संजीव गिरी छोटी सी घटना को आप बड़ा रूप दे रहे हैं, ना आपका सर फूटा हुआ है, ना हाथ पैर टूटा हुआ है। प्रशासन ये चाह रहा है कि संजीव गिरी का सर हाथ पैर टूटा फूटा होता तब एफआईआर होता। उल्टे प्रशासन संजीव गिरी के ऊपर SC ST और अन्य 10 धाराओं में इनको एफआईआर करता है। और 48 घंटा से ऊपर हो गए। संजीव गिरी जो नौजवान साथी है उस समय से आमरण अनशन पे है। उस समय से न जल का इन्होंने ग्रहण किया है, न अन्न का ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी बाबा की चल रही है और योगी बाबा बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आपके सामने है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ होता तो यह नौजवान आज यहाँ आमरण अनशन क्यों करता? यहाँ ये आमरण अनशन क्यों करता? ये माँ बहन की गालियां क्यों खाता? यह मार जूता क्यों खाता? कहीं ना कहीं जोगी जी के भ्रष्ट अधिकारी जोगी जी का मर्यादा मान सम्मान गिराना चाहते हैं और वो लगे हुए हैं अपने मिशन पर। इसको जोगी जी को संज्ञान लेना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि संजीव गिरी जी अनशन पर बैठे हुए हैं, बहरे कान जो अधिकारी हैं, डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, लेखपाल है, कानगो है, कोतवाल है, एसपी है, क्या ये बहरे कान सुन सकते हैं संजीव गिरी के दर्द को और उस महिला की दर्द को? या तो ये छोटी घटना इनको समझ में आ रही है, या तो लीपापोती करना चाहते हैं, अपने भ्रष्ट लेखपालों को बचाना चाहते हैं। अगर प्रशासन को थोड़ी भी संवेदना होती, इस लड़के के साथ कुछ भी घटना हो सकती है जो 48 घंटे से ऊपर, 50 घंटे से ऊपर बगैर अन्न जल के इस मान लीजिए धूप में पड़ा हो, उसके साथ अगर थोड़ी भी मानवीय संवेदना होती तो आकर के अब तक यहाँ निराकरण होता और उन भ्रष्ट लेखपालों का अब तक बर्खास्ती हो गया होता। क्या भ्रष्ट लेखपाल जो हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ? ऐसा कभी हम लोग को कोई संज्ञान में नहीं आया। अभी कोई उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। ये सच्चाई है कि संजीव गिरी जी के ऊपर लगभग 10 धाराओं में एफआईआर हो गया और SC ST लग गया। मित्रों, मैं बता दूं, एक घटना है। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना को क्यों तूल पकड़ा रहे हैं। तहसीलदार साहब, आप भी उत्तर प्रदेश का एक अंग हैं।
जौनपुर को आप जानते होंगे। जौनपुर में अनुराग यादव की एक बहुत मामूली घटना थी। अगर आपका विभाग संज्ञान लिया होता तो आज अनुराग यादव एक तांडव खिलाड़ी था। अनुराग यादव एक देश का भविष्य था। अनुराग यादव इस धरती पर नहीं है और उसको लोग छोटी छोटी घटना को दिखा करके, आप ही जैसे घटना को दिखा करके उसकी हत्या करा दिए। क्या आप भी तुले हुए हैं? क्या चाहते हैं कि संजीव गिरी अनशन अवरण करते हुए दम घोट जाए उनका? कब तक आपको सुनाई देगा? कब तक आपको आपका बहरा कान सुनाई देगा? कहाँ आप छुपे हुए हैं? आप आते हैं, इनको समझाते हैं और लेखपाल को नाप देते हैं। क्या लेखपाल से आप भी घूस लेते हैं? आप कहे थे, आप बताए थे कि जात प्रमाण पत्र बनाने के लिए इतना लूंगा, लेखपाल खतौनी का रिपोर्ट लगाने के लिए इतना लूंगा, तभी तो आप अब तक शांत हैं। 48 घंटा हो गया और संजीव गिरी जी आज अनशन पे हैं। थोड़ा बात करेंगे, नहीं कर पाएंगे। 48 घंटा से जल पानी त्याग है उनका। और मैं इस बलिया के अधिकारी और जिम्मेवार पर्सन लोगों से और पक्ष विपक्ष पक्ष दोनों नेताओं से मैं ललकार कर कहना चाहूंगा कि आप इस घड़ी में संजीव गिरी का मदद करें, और नहीं मदद करिएगा तो जमीर आपकी मर जा रही है। जमीर मरने की तरफ जा रही है। कब तक आप इसी तरह झेलिएगा? कब तक गरीब पेरे जाएंगे? कब तक गरीब को लूटा जाएगा? मित्रों, मैं फिर कभी इस वीडियो को दिखाने का और संजीव गिरी की स्थिति को ऑनलाइन बताने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।